गाइस, मैं हूं आयुष्मान बनवारिया और आप देख रहे हैं कुछ भी। और आज हम अपनी कोल्ड सीट्स पे बैठ के करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात, जो है दीदी गिर गई क्योंकि खेला हुए। मेरा एक टोंग नोकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ठीक है जी। एक दिन उदय भाई को मेरा बात पे गुस्सा आ गया और मेरे ही हॉकी से मेरी टोंग के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गया और ये नोकली टांग लगवाया। जी हाँ, बंगाल इलेक्शंस। तो इस बार कौन आएगा, दीदी या मोदी? बिहारी वर्सेस बहारी। तो अब पता चलेगा दीदी जो है वो आएंगी टीएमसी लेकर या फिर मोदी जी आएंगे। मोदी वे फिर आएगी और फिर पूरे बंगाल को जैसा भी निचोड़ रही है कर मानस, क्या लगता है? जय श्री राम। जय श्री राम। आपने पढ़ा इसके बारे में? नहीं, दीदी को पूरा मान जाएंगे। आपने क्या पढ़ा जय श्री राम के बारे में? तुम्हार नाम हमार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम, तुम्हार नाम हमार नाम जय श्री राम जय श्री राम। यार लेकिन अगर दीदी नंदीग्राम से हार गई तो फिर हो ही जाएगा, खेला हो जाएगा। ना देखो, मुझे ज्यादा लगता है कि इस बार देखो पता है ये जो चीज होती है ना, बिहारी वर्सेस बहारी, जो प्रशांत किशोर के साथ जो मिलकर दीदी ने जो एक नया गेम चालू कर दिया, नई मुहिम छेड़ दी पूरे बंगाल में, तो मुझे लगता है पता है यार, ये जो 50% से ज्यादा ना वोट यही खींचने जाएगी। क्योंकि यार बिहार की लड़की, बंगाल की लड़की दीदी यार कितनी बड़ी, मतलब इमोशनली कितना अटैच कर पाएगी वो लोग, और है ना कितने लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। क्योंकि बिहार की दीदी, बंगाल की दीदी, और फिर बिहारियों की बात हो रही है, बंगालियों की बात हो रही है, तो दीदी को वोट मिल रही है। बिल्कुल सही है। लेकिन आज से 5 साल पहले ये बात हो रही होती तो ये बात सही होती, लेकिन आज जनता अवेयर हो चुकी है। बट इस टाइम तो सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट की चीज है वो ये है कि टीएमसी के बहुत सारे एमपीज एमएलएस दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी वे। तो भाई बीजेपी से भी तो आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी टीएमसी तो आ गए। यशवंत सिन्हा जी इज एन एक्सेप्शन। यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हो? यशवंत सिन्हा की बात, यशवंत सिन्हा दिल से वो लगता है। यशवंत सिन्हा जी ने आते ही जो अपनी स्टेटमेंट दी, क्या आपको पता है वाली स्टेटमेंट के बारे में? तो वो स्टेटमेंट सही है, मोदी देश को बेच देंगे। वो स्टेटमेंट तो अलग ही है, हमारे आयुष्मान बनवारी के सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे। मोदी जी भी बेचेंगे देश को। यार बात तो ऐसी है कि इस बार मोदी सरकार चेंज नहीं, चेंज तो चाहिए। चेंज चाहिए, पर चेंज हो नहीं पाएगा। चेंज तो पूरी कंट्री हो गई। चेंज होगा, ऑटोक्रेसी आ गई, इतना बड़ा चेंज आ गया। जब स्वीडिश के लोग बोल रहे हैं, स्वीडिश की कंपनी बोल रही है, स्वीडन की कंपनी, ऑटोक्रेसी आ चुकी है, पार्टली हो चुका है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, पार्टली डेमोक्रेसी है। अब भारत में डेमोक्रेसी नहीं बची, और फिर अच्छे दिन कब आएंगे? सेंटर में जब सरकार होगी भाजपा की, और जब रीजन में भी सरकार होगी भाजपा की। अब अच्छे दिन तो आप समझ रहे हो ना, अच्छे दिन के मेरा मतलब क्या है? बिग ब्रेन्स। मोदी जी का तो एक ही नारा है कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी को इतना प्यार हो गया है ना बंगालियों से, आजकल बांग्ला बोलने लगे यार मिथुन चक्रवर्ती को Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी यार। वो सब छोड़ो यार, बंगाली बोल रहे हैं मोदी जी, समझ रहे हो? अपने कैंपेनिंग में मोदी जी बांग्ला बोल रहे हैं। आपनादेर सकळे जनाई श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न, श्री श्री काली पूजो एवं दीपावलीर प्रीति अतिरेक शुभेच्छा और अभिनंदन। मोदी जी क्या बोले यार, बांग्ला नहीं बोले, बंगाली। मतलब इन लोगों ने ये सोच लिया है कि कैसे सेंटीमेंट्स तक पहुंच सकते हैं। अगर बिहार बंगाल में अपनी सरकार बनानी है तो वहाँ के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, रंग में ढलना पड़ेगा। तुम लोग बात ऐसे क्यों कर रहे हो कि मोदी जी कहीं बाहर से आ रहे हैं और ना मोदी जी अपने इंडिया के हैं नहीं, या फिर बिहार इंडिया का नहीं है? ये बात आप मत बोलिए। जब भाजपा एनडीए की सरकार ये बोलती है कि राहुल गांधी इटली का है, तो ये तो हो सकता है ना। तो दीदी क्यों नहीं बोल सकती, कि ये दिल्ली और नागपुर के ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट है, तो ये भी फैक्ट ही है। फैक्ट है। क्यों ये फैक्ट नहीं है? आप इटली को बिहार से कैसे कंपेयर कर सकते हो, या बंगाल से कैसे कंपेयर? आप इटली को से कैसे बात तो वही हुई ना। आपको इंडिया से इटली को वो नहीं करना चाहिए। तो आपको भी इंडिया और इटली को नहीं करना चाहिए। सिटीजनशिप तो है ना राहुल गांधी के पास भारत की। मिथुन चक्रवर्ती को मिल चुकी है Y+ सिक्योरिटी, तो आप भी चाहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी? चलो तो अपन कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो कर लेते हैं यार। क्या जो 2016 के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे बंगाल में, तब बीजेपी को सिर्फ मिल पाई थी 3 सीटें।
अकेली बीजेपी नहीं, उसकी जो अलायंस थी उसको मिल गई थी 3 सीटें, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बैक करी थी 44 सीट्स और ममता बनर्जी ने दीदी ने तब जीत हासिल करी थी। लेकिन सिनेरियो चेंज हुए और 2019 के जनरल इलेक्शन में जहां पे टीएमसी ने जीती 22 सीटें, भाजपा ने 18 और भाजपा ने कितनी जीती 18। तो आप ये तो किक अब देख रहे हैं, आपको किक। आप किक देख रहे हैं, तो इस बार जब किक पड़ने वाली है वो सीधे गोल होने वाली है, ये आसपास नहीं रहेगी। ये तो सलमान खान वाले किक आने वाले हैं, इस बार तो देख सकते हैं। इस बार जो किक होने वाली है वो गोल में जाने वाली है। हमें लग रहा है कि मोदी जी इस बार क्रिस्टियानो बन जाएंगे। बिल्कुल मोदी जी आएंगे और गोल करके जाएंगे। तुम्हारा नाम हमारा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन यार अपन तब भी ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज रख के चलते हैं। मान लो दीदी आ गई, दीदी मान लो को मिल दीदी गई आ गई। सीटें। क्योंकि दीदी का काम तो है, बंगाल में काम तो कर रही दीदी। दीदी है भी बंगाली। और क्या, तीसरे नंबर पर दीदी आ चुकी है, इकोनॉमिक रिकवरी कर रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ा दिया है अरे दीदी तो ने। जो बीजेपी जिसको बनाएगी वो भी तो बंगाली होगा। नहीं, वो तो तो मिथुन चक्रवर्ती को बनाएगी क्या? वो यार बीजेपी ने तो यार, सेल को- एक रूल है, जी। एक रूल है। इस बार जो लड़ाई है ना वो आइडेंटिटी की है, आइडेंटिटी की लड़ाई है। या तो बंगाल की बेटी या फिर गुजरात का लड़का। लेकिन बात ऐसी है कि बंगाल की बेटी है डर गई। नहीं, बंगाल की बेटी डरी नहीं है। बंगाल की बेटी गिर डर गई, गई, इसलिए उसको गिर गई। इसलिए उसको ये चीप शॉट्स लगाने पड़ रहे हैं कि नहीं, उसका बंगाल की उसका बेटी को डराया गया है। ड्राइवर उसका ड्राइवर नया था और ना उसको ना इसलिए वो देख नहीं पाया, वो जाके सीधे पैर में लड़ी। अब वो सिंपैथी गेन करने के लिए क्या करी, व्हील चेयर पे नहीं, वो कैंपेनिंग तो कर रही है और दीदी दीदी एक का- चीज बोल रही है, दीदी कह रही है कि पीस मेंटेन करिए। आप प्लीज दंगे फसाद ना करिए। मेंटेन करना पड़ेगा। वो पांच बंदे अच्छा आए, चलो ये पांच बताओ बंदे कि जब दीदी को लगी थी वो कहाँ पे थी? नंदीग्राम। नंदीग्राम में। और वो अभी जो है ना इलेक्शन लड़ रही है वो कहाँ से लड़ रही है? नंदीग्राम। और वो क्या कह रही है कि नंदीग्राम के लोगों ने उनको मारा? नहीं, वही बीजेपी दीदी लगा रही है नंदीग्राम वालों पे इल्जाम। नंदीग्राम आप पे नहीं, सोच पांच समझ पे। के आप सोच समझ के अपना फैसला लीजिए। अब ये बंगाल के थोड़ी है। महिला बंगाल के, ये तो देश भर के हैं यार। ये तो देश भर के आप तो हमारे- देश भर के लिए देख लीजिए, अभी इलेक्शन जब आएंगे। हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस भी तो है। हाँ, इंटरनेशनल ऑडियंस, हमारी इंडियन ऑडियंस पर यार अगर चलो दीदी ने बोला भाजपा वालों ने मारा, तो कोई भी एविडेंस या फिर विटनेस क्यों नहीं? तो भाई होता ही नहीं है। तभी तो नहीं है ही नहीं ना। वो तो नहीं है, तभी तो हंस रहे हैं दीदी के स्टेटमेंट पर पर। दी- दुनिया हंस रही है दीदी के स्टेटमेंट पर दीदी की एक बात हमें माननी पड़ेगी। क्या? दीदी ने जो अपना हॉस्पिटल में वीडियो बना के दी स्टेटमेंट, अपना जिसमें दीदी ने अपना पैर भी दिखाया कि उस अरे पर दीदी प्लास्टर यार- चढ़ा हुआ है, तो दीदी की स्टेटमेंट आपने गौर फरमाया? दीदी दर्द में, दीदी का मतलब नहीं। दर्द में। दीदी ने 4 दिन एक्टिंग करी थी उस दर्द की, ठीक है ना? बिल्कुल। नहीं, लोग नहीं। आते थे सिखा के जाते थे कि आपका रिएक्शन यहाँ से यहाँ हुआ तो आपका दर्द बदल जाएगा, आप यहाँ से यहाँ ही रखना। वो तो सभी करते हैं कैंपेनिंग के टाइम। पर दीदी- अब जब पर दीदी को- दीदी दीदी को की- आंकड़ा बोलने लगे तो फिर तो कुछ भी हो पर सकता दीदी है। को जो मास्टर स्ट्रोक मिला कैंपेनिंग के एक दिन पहले, वो जो तो पैरों के बिल्कुल- दर्द का, वो तो एक नंबर ही था। मतलब ऐसा भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, दीदी हाँ, को- हाँ, हाँ, वो था तो एक नंबर, लेकिन बस पकड़ा गया। झूठ क्या पकड़ा गया? मास्टर स्ट्रोक काला सफेद। वो गया तो सिक्सर के लिए था, लेकिन बाउंड्री पे आके कैच हो गया। ये हमारे सचिन ये पुल आउट करना चाह रहे हैं, पुल आउट करना है। तो वैसे देखा जाए तो अभी बहुत सारे अपने एमएलए एमपीज जो शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ टीएमसी से बीजेपी, कुछ बीजेपी से टीएमसी। इसका क्या कहना चाहोगे आप? इसके बारे में? खिचड़ी जम चुकी है बंगाल में। अब ये जो बंगाल है, ये खिचड़ी वाला बंगाल यहाँ पे तो जंपिंग जमा के चंपक चंपक चल रहा सही बात है। है। एक और पार्टी accuracy। और लोगों को भी लग रहा है कि इस बार लहर कहाँ है, इस बार आने वाली। पर अभी जो देखो, मैं इसको ऐसे रखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई दाव आ रहा है, इसको लेट अस अज्यूम दिस इज मोदी, आप हिंदी में बोल सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो अज्यूम दिस इज दीदी। टीएमसी, दिस इज दीदी। तो अगर यहाँ से कोई दाव आता है, शाह के द्वारा यहाँ से कोई दाव आ रहा है, तो यहाँ पे भी किशोर और दीदी बैठे हैं उल्टा दाव फेंकने के पर लिए। लोगों को यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बार लोगों को लग रहा है, जो कि सच भी है, कि इस बार जो बीजेपी है वो है ना आने वाली है, इसलिए लोग अपनी पार्टी बदल बदल के जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बट बीजेपी के यशवंत सिन्हा जो अरे- एक्स बीजेपी लीडर, वो जो टीएमसी में उनका क्या तुम कहना है? यशवंत सिन्हा की बात कर रहे यशवंत हैं? सिन्हा या यशवंत सिन्हा, मतलब उनकी बात अच्छी लगी हमें। यार यार देखो, जो शारदा चिटफंड स्कैम हाँ, हुआ था, हाँ। शारदा बहुत चिटफंड credible स्कैम बन हुआ था ना, हाँ। वही 21 दिन में पैसा डबल
उस कारण, और भाजपा तो है ही वॉशिंग मशीन, जो जिनका नाम खराब वो भाजपा में जाएंगे, साफ सुथरे होके संत बन के वापस आ जाएंगे। तो भाजपा में आश्रम खुला हुआ है। अरे आपको जाके दीदी को हो NGO रहा था फोमो, क्या? दीदी को हो रहा था फोमो, दीदी के जा रहे थे लोग वहाँ पे, तो दीदी को भी तो कोई चाहिए जो उनके पास में आए। अरे तो क्या दीदी के पास अपने आप ही आ रहे हैं। पर दीदी के जो 2 कैंडिडेट के 85 हुआ, और फिर मतलब दीदी तो यार बहुत ज्यादा जा रहे हैं TMC आई थिंक न्यूज़ आ रही इस मामले है। में टीएमसी कमजोर। पता है मेरे पास एक फैक्ट है, पता है लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि दीदी ने मना कर दिया कि तुम अपनी सीट से फाइट नहीं करोगे। हाँ, तो पता है तभी- क्यों? तभी तो क्योंकि इन्होंने ये नाम खराब कर रहे हैं टीएमसी का। नहीं 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 क्यों? तृणमूल, क्योंकि उनको कांग्रेस। भी पता है कि उनके कैंडिडेट्स ने काम किया नहीं है, अगर वो वहाँ उसी सीट पे है ना वापस से आके लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं तो ये मिलेगा, तो उनको कुछ ये भी तो करके एक अच्छे नहीं, लीडर वो वोट की, नहीं ये तो पड़ेगा। एक अच्छी लीडर की क्वालिटी है। ये अच्छे लीडर की तो क्वालिटी है। अच्छी लीडर की quality है। लेकिन लोगों का क्या, उनको क्या लगता है, लोग इतने पागल हैं कि है ना वो चेहरा जैसी बदल देंगे वैसे उनको दूसरे को वोट देने आ बात जाएंगे। तो ऐसी कि राजेश टिकैत साहब भी पहुंच चुके हैं किधर? बंगाल। कह रहे हैं कि जब तक काले वो 3 काले बिल अगर नहीं लिए जाते, देखो राजेश- आप लोग वोट मत करना। देखिए राकेश टिकट की बात नहीं करिए, वो अभी सिंघू बॉर्डर पे है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है इन कि लोगों के पास में एक ही काम है, पहले इलेक्शन में आके झूठी झूठी बातें करो, जैसे ही हार जाओ फिर बोलो कि अब सच्ची बात ईवीएम करो। की, फिर ईवीएम की गलती है। और क्या, इन सारी लोगों ने पार्टी का करी यही खेल है, है, सारी इन लोगों पार्टी। ने छेड़खानी करी है। तो भाई छेड़खानी तो होती है, जब तक जीतो मेरी छेड़खानी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया डोनाल्ड ट्रम्प को जब रिजल्ट में दिक्कत आ गई, तो ये तो इंडिया है, यहाँ पे तो आ सकती या है। तो आई सकती है टेक्नोलॉजी में थोड़ी यार, पीछे हम डोनाल्ड ट्रम्प जितने भी बेशरम वो तो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। डोनाल्ड ट्रम्प का तो लगाव था व्हाइट हाउस से। डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं करते, हमारे मुंह से गलत नाम निकल जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि बताइए क्या कहना चाहोगे? आइडेंटिटी की लड़ाई है इस बात, बंगाल की दीदी या फिर गुजरात का लड़का। गुजरात के भैया। गुजरात के भैया, ये लड़ाई है। जो गुजरात के भैया ने तो टैगोर साहब का भी रूप ले रखा है बंगालियों को खुश करने के लिए। दाढ़ी देखना उनकी इतनी बड़ी आती है। बट ये है अब इसको बोलते हैं अच्छे नेता की निशानी। क्या अच्छा, दाढ़ी वो- बढ़ाना? जी। ये होती है स्ट्रैटेजी। तो वैसे मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, बट मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट सीट मेरी ग्वालियर से हो सकती है। ये अच्छे नेता की निशानी है। प्लीज वोट फॉर मानस। यहाँ से तो कोई और नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? तो जैसे हम अपने फैक्ट्स गैदर करके आते हैं, पर ये जो नया फैक्ट है sudden ये facts। ये वाला मिस कर गए। मतलब बाकी तो सारे सही है, एक्यूरेसी है। और टोटल सीट्स है वो हमारे पास है 294, और अगर बीजेपी या टीएमसी को जीतना है तो हमको अटेन करनी पड़ेगी 148 सीट्स इन टोटल टू हैव अ मेजॉरिटी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि टीएमसी और भाजपा दोनों Strong- आपस में स्ट्रोक मारे ही जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। 8 फेज में इलेक्शन होने वाला है। और क्या? शुरुआत हो रही है 27 मार्च से। मेरी मम्मी का बर्थडे भी है और मई 2 को आएगा रिजल्ट, और 2 मई को रिजल्ट आने वाला है। तो there's a good time उस दिन पता चलेगा कि टीएमसी या बीजेपी। क्या कह रहे थे आप? अब तो मुझे लग रहा है कि योगी जी बताएंगे भाजपा को कि भाजपा के दिन अच्छे हैं कि नहीं। भाई योगी जी तो बंगाल का नाम ही बदल देंगे। योगी जी बात मत करो। योगी जी इज आउट ऑफ वर्ल्ड। No, but he's also out of league. कोई नहीं। योगी जी is योगी और जी। तो देखो क्या है, नक्षत्र देखने के लिए पंडित की जरूरत पड़ती है। भाजपा के पास तो पंडित जी हैं, पर टीएमसी के पास नहीं है। तो मतलब दीदी को चाहिए। दीदी को चाहिए पड़ेंगे, अब देखने पड़ेंगे ना उनके अच्छे दिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वरना मोदी जी ने अच्छे दिन ला देंगे। मोदी जी ने तो बोल दिया, मोदी जी के पास वो भी है बाबा रामदेव। हाँ, वो यार। मोदी जी के पास योगी भी है। गाड़ियां वाला बाबा रामदेव। नहीं, पागल है बाबा रामदेव का। तूने आसने वगैरह नहीं देखे? बाबा रामदेव यहाँ पे वो घुमा देते हैं मिक्सर। उधर लोम पे लोम से उड़ा देंगे। बाबा रामदेव मिक्सर घुमा देंगे और यहाँ से दूध पीते अंदर लस्सी बन जाती है, दही खा के लस्सी बना देते हैं। बाबा रामदेव इज बाबा रामदेव। इज ऑल्सो आउट ऑफ वर्ल्ड। मैं पतंजलि वाटर और पतंजलि का पेट्रोल ही बन जाएगा। मैं पतंजलि मोबाइल। बस बात यह है कि थोड़ा सा सस्ता रखना है। इस बार बीजेपी का पारा है थोड़ा सा भारी, और हो सकता है क्या रजनीश मुझे ऐसे देख रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो आप ये बंद करिए ना, रजिस्टर से देख रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि इस बार बीजेपी
टीएमसी को हरा दे। इस बार तो बीजेपी एंड टीएमसी की जो फाइट है बंगाल के लिए, लेकिन अपन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटिटिव। पहले हम किसी भी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। कांग्रेस को हम अब ऑपोजिशन से भी हटाते जा रहे हैं। तो पर कांग्रेस है इसमें भी, तृणमूल कांग्रेस उसके आगे तृणमूल लग चुका है, पर कांग्रेस है। कांग्रेस का मुझे कोई सीन लग नहीं रहा है। कांग्रेस आ रही है 2-3 पार्टी को साथ लेकर, एक तो उसमें से आईएसएफ है और एक लेफ्ट फ्रंट है, जिसके बारे में हमने सुना नहीं है क्योंकि हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, ना कोई और फ्रंट है। और लेकिन जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है टीएमसी और बीजेपी में। सबसे ज्यादा जो पार्टी यहाँ पे दिख रही है, सब जो न्यूज में है, वो एक कांग्रेस है, नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, एंड टीएमसी, वो है टीएमसी एंड बीजेपी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और डिसीजन आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं, अगर वोटर आईडी है तो। और आप ये भी बताइएगा, वरना वो तो बन ही जाएगा, अभी इलेक्शन आएंगे तो हाँ। लाइन में खड़े हो जाना बन जाएगा। और 18 साल के तो हो चुके हो गया जी, और अगर नहीं हुए तो 1-2 साल रुक जाइए पंजाब में। बन जाए तब तक ना थोड़ा और सोच विचार करो और इसको अच्छे से पढ़ो, अपनी आइडियोलॉजी बनाना पढ़ने के बाद कि ठीक आप है? क्या चाहते हो सोसाइटी में, और क्या सोसाइटी नहीं कैसी चाहते। बननी चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर और आप आपको किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत अरे करिए सुन तो लो यार। और आप बोलिए पॉइंट, इनका पॉइंट काटिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए कुछ भी। थैंक यू।